आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सारंगी। ये हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है। इसमें ये कक्षा 2 की पुस्तक है। बच्चों, आज हम लोग इसमें बात करेंगे पाठ 3, मिलकर पढ़िए माला की चांदी की पायल। तो बच्चों, इसमें माला एक छोटी सी लड़की होती है जो बिल्ली को डराती है, अपनी नानी जी को डराती है और अपने भाई को डराती है। तो उनकी मम्मी क्या कहती हैं, मम्मी उनकी एक जो है उसको चांदी की पायल दे देती है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। इसको जो है माला को जो है चांदी की पायल दे देती हैं। वो ये चांदी की पायल जो है पाकर माला बहुत खुश हो जाती है और वो पहनकर उसे घूमने लगती है। और फिर वो उसमें से वो बजने वाली पायल होती है, जब वो चलती है तो छम छम की आवाज़ आती है घुंघरू की। उसमें घुंघरू लगे होते हैं पायल में। तो जिसके पास जहाँ भी जाती है तो फिर वो जब बिल्ली के पास जाती है, यानी बिल्ली जब उसके पायल की आवाज़ सुनती है तो बिल्ली भाग जाती है, कूद जाती है जहाँ भी रहती है। तो जो वो माला उसको डरा नहीं पाती है। सब लोग उसके डराने से होशियार हो जाते हैं और माला जहाँ भी रहती है सबको पता चल जाता है कि माला कहाँ पर है। तो इसीलिए उनकी मम्मी ने उनको चांदी की पायल दी। तो अब बच्चों, हम इस कहानी को पढ़ते हैं। मिलकर पढ़िए माला की चांदी की पायल। हुश, माला बिल्ली को डराती, हे वह अपनी नानी को डराती। ये यहाँ पर ये देखो, ये माला जो है ये अपनी नानी जी को डरा रही है और चित्र में यहाँ पे ये माला है ये बिल्ली को डरा रही है। बिल्ली दूध पी रही थी, डर के मारे भाग गई। अब इसके बाद आता है धप, वह अपने छोटे भाई को डराती। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये चित्र में पोस्टमैन बना हुआ है। बच्चों, पोस्टमैन क्या खाकी रंग की वर्दी पहनता है और ये बैग लिए रहता है और डर के मारे क्या हुआ, पोस्टमैन के जो जितने भी पत्र लिए था, लेटर लिए था, वो सब गिर गए। यहाँ पे कैसे डराती है माला पोस्टमैन को, यानी डाकिये को। भऊ, वह डाकिये को डराती। एक दिन माला की माँ ने उसे एक डिब्बी, छोटी सी डिब्बी दी। ये बच्चों, ये उनकी माँ है और उनकी माँ ने ये छोटी सी माला है, ये माला को ये एक डिब्बी दी। माला यह तुम्हारे लिए है। और उनकी मम्मी कहती हैं कि माला ये तुम्हारे लिए है। वे बोली, यानी उनकी मम्मी ने उनकी मम्मी बोली कि माला ये डिब्बी तुम्हारे लिए है। फिर यहाँ पे ये माला जो है डिब्बी खोल के देख रही है तो उसमें क्या होता है, नीले रंग के कागज़ में चांदी का पायल लिपटा हुआ होता है। तो माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीली कागज़ में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। अब आगे क्या है, अब जो है माला जो है चांदी की पायल पहन लेती है और चांदी पायल पहन करके घूमती है। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू छनकते। छिक छिक छम, ये छिक छिक छम क्या है बच्चों, ये माला के जो पैरों की पायल जब जो चलती है तो उनकी आवाज़ है, घुंघरू की आवाज़ है, छिक छिक छम। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई, यानी माला के पायल की आवाज़ सुनकर क्या हुआ, बिल्ली पहले ही भाग गई। और माला बिल्ली को कैसे डराती है, हुश करके डराती है। अब आगे है छिक छिक छम, माला की हे से पहले नानी पलट गई। अब जैसे ही माला के पायल की आवाज़ उनकी नानी जी सुनती हैं, उन्होंने पलट के देख लिया और अपनी नानी को कैसे डराती, हे करके डराती है। इसके बाद आगे आता है छिम छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। अब माला के पायल की आवाज़ सुन करके छोटा भाई पहले ही भाग गया, अपने छोटे भाई को वो डराती थी, धप करके डराती थी। अब आगे आता है छिक छिक छम, माला की भऊ से पहले डाकिया निकल गया। पायल की आवाज़ सुन करके डाकिया पहले ही भाग गया, माला उसको डरा नहीं पाई। आगे दिया गया है छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। उसको पता चल गया कि हम चांदी की पायल से सब लोग जो है अलर्ट हो जाते हैं।
सावधान हो जाते हैं और जल्दी से छिप जाते हैं या जान जाते हैं कि वो माला डराने वाली है। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। अब यहाँ बच्चों ये जो कविता, ये मतलब सारी का ये जो पाठ दिया गया है, ये जो पाठ में जो कहानी लिखी गई है, ये किसने लिखा है? ये एनी बेसेंट है। यानी इसको किसने लिखा था? एनी बेसेंट ने लिखा था। अब बच्चों हम लोगों ने पाठ में पढ़ा, बातचीत के लिए ये प्रश्न दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर मतलब मौखिक देना है। माला सभी को क्यों डराती होगी? तो माला क्यों डराती होगी? क्योंकि सब लोग डरते होंगे, उनको डराने में मज़ा आता होगा। माला को डराने में मज़ा आता है, तभी तो बच्चों तुम भी मम्मी पापा को या भाई बहन को डराते हो, और जब वो डर जाते हैं तो तुम लोग और डराते हो। तो माला सभी को क्यों डराती थी? क्योंकि उसको डराने में मज़ा आता था। माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? माला सभी मतलब क्योंकि माला जो है अचानक सबके सामने आ जाती थी और भौं करती थी, हुस करती थी, धप करती थी। तो इस तरह से करती थी तो अचानक सब लोग उससे डर जाते होंगे। फिर पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? उसने पायल उतार दिया। क्यों उतार दिया? क्योंकि उसमें फिर सब लोग सावधान हो जाते थे और डरते नहीं थे। तो और क्या कर सकती थी? माला जो है सबको डराना भी छोड़ सकती थी। अगला प्रश्न दिया गया है कि माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? तो माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? क्योंकि जिससे पता चल जाए कि माला कहाँ है। माला कहाँ है, माला के स्थान का पता चल जाए, माला आ रही है, कहाँ पर है, तो लोग पहले से ही सावधान हो जाएं। तो बच्चों इसको कैसे हम अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो इसको देख लेते हैं। अब ये पार्ट 3 हम लोग अपनी कॉपी में कैसे प्रश्न उत्तर लिखेंगे? तो माला की चांदी की पायल। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि माला सभी को क्यों डराती होगी? तो बच्चों इसको कैसे लिखोगे? उत्तर लिखोगे और लिखोगे कि माला सभी को इसलिए डराती होगी क्योंकि माला को डराने में मज़ा आता था। और फिर दूसरा प्रश्न है कि माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? तो इसमें है माला से सभी इसलिए डर जाते होंगे क्योंकि माला अचानक से आ जाती थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है कि पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? तो पायल उतारने के अतिरिक्त माला सभी को डराना छोड़ सकती थी। अगला प्रश्न है कि माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि माँ ने माला को पायल इसलिए दी होगी क्योंकि सभी को। तो बच्चों इसको फिर से देख लेते हैं कि माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? तो उत्तर मिलेंगे कि माँ ने माला को पायल इसलिए दी होगी जिससे सभी को पता चल जाए कि माला आ रही है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि माला की माँ ने उसे क्या दिया? तो हम क्या, माला की माँ ने उसे क्या दिया? चांदी की पायल। तो बच्चों चांदी की पायल कैसे लिखेंगे? चा लिखेंगे, चा पे आ की मात्रा और उस पर चंद्र बिंदु लगाएंगे। दा लिखेंगे, दा में बड़ी की मात्रा, चांदी, का में बड़ी की मात्रा, की, पा में आ की मात्रा, या ला। तो ये क्या हो जाएगा? चांदी की पायल। यानी माला की माँ ने उसे क्या दिया? माला की माँ ने उसे चांदी की पायल दी। अगला है माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर बताना है। तो पायल माला को चुभ रही थी। बच्चों ये क्या है? गलत है, उसको पायल चुभ नहीं रही थी। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था, तो ये सही है। इसके बाद आगे दिया गया है, सही कथन पे इस चुनना है, सही कथन पे सही का निशान लगाना है। पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। तो बच्चों ये भी गलत है। एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ये है। तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे, बाकी सारे उत्तर पे क्रॉस कर देंगे, बाकी सारे उत्तर गलत हैं। अब आगे आता है, इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। तो घंटी की ध्वनि बच्चों कैसे बोलती है? टन 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 टन। घंटी कैसे बोलती है? टन 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 टन। तो हम कैसे लिखेंगे? टा ना टन टन। तो घंटी की आवाज़ कैसे होती है? टन टन। ये घंटी बनी हुई है बच्चों, तो घंटी बजती है टन टन। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ये पायल दिखाया गया, तो पायल कैसे बजती है? छम छम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? छ म छम छम। तो पायल की आवाज़ क्या हो जाएगी? छम छम या छन छन कह सकते हैं। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, हम छन छन भी लिख सकते हैं, छन
छन, दोनों में से हम एक लिख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों ये शंख कैसे बजता है, तो शंख कैसे बजता है, जब कथा होती है बच्चों तो सुना होगा शंख कैसे, पूजा आपके घर में होती होगी, शंख बजता होगा, पापा बजाते होंगे या आप भी बजाते होंगे। तो शंख कैसे बजती है, पूं करके बजती है। तो इसमें क्या लिख देंगे, पा में बड़े ऊ की मात्रा और यहाँ पे अंक बिंदु, तो पूं हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों डमरू कैसे बजता है, तो डमरू कैसे बजता है, डम 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 डमरू बजता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ड मा डम, डा मा डम, तो हो जाएगा डम डम। अब बच्चों इसको अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे तो इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम पहले प्रश्न लिखेंगे कि इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। तो घंटी की ध्वनि टन टन, पायल की ध्वनि छन छन, शंख की ध्वनि पूं और डमरू की ध्वनि डम डम। इस तरह से हम इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब आगे आता है अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें कि माला किस किस को डरा रही थी। तो माला किस किस को डरा रही थी, हम लोगों ने कहानी में क्या क्या पढ़ा था, माला अपने भाई को डरा रही थी। और यहाँ पे हम देख लेते हैं माला किस किस को डरा रही थी। माला बिल्ली को डराती थी और अपनी नानी जी को डराती थी। और अगला है अपने भाई, छोटे भाई को डराती थी और डाकिये को डराती थी। तो हम यहाँ पे बच्चों इसमें लिख सकते हैं प्रश्न में कि माला किस किस को डराती थी। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं माला किस किस को डरा रही थी। तो उत्तर में लिख देंगे माला बिल्ली को, अपनी नानी, छोटे भाई को और डाकिये को डरा रही थी। अगला प्रश्न आता है इसमें कि विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए हुए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों इसको अपनी कॉपी में आपको लिखना है कि क्या माला को नई पायल मिली। तो यहाँ पे बच्चों आपसे क्या कहा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या माला को नई पायल मिली। तो आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न में बच्चों क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कि अभी आप लोगों ने क्या किया, प्रश्न जब पूछा जाता है तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से ये चिन्ह लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इसमें लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद दूसरा आता है कि माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। तो ये बताया जा रहा है माला पहनकर क्या करने लगी। तो हम उत्तर में देंगे कि माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे बच्चों, पूर्ण विराम। यहाँ पे क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम, एक लाइन खींच देंगे, ये आपका हो गया। अब इसके बाद आगे आता है अगला प्रश्न है कि आओ बूझें पहेली। माला की चांदी की पायल खो गई है, अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। तो बच्चों ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें आपको हमें कैसे लिखना है, माला। हम जैसे देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं। माँ में आ की मात्रा, माँ, ला में आ की मात्रा, ला, तो माला। फिर का में बड़ी की मात्रा, की, चा में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। इसके बाद दा में बड़ी की मात्रा, तो चांदी, का में बड़ी की मात्रा, की, पा में आ की मात्रा, या ला, पायल। तो जो इन्हीं शब्दों को देखते हुए हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया माला की चांदी। तो कैसे लिखेंगे, और दा में बड़ी की मात्रा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो चांदी। फिर हमें क्या लिखना है, की, माला की चांदी की, माला की चांदी की। फिर क्या लिखेंगे, पायल। तो पायल कैसे है, ये हमारा लिखा है पा, फिर या कहाँ लिखा है, ये लिखा है। तो हम यहाँ से इसको लाएंगे, इसमें जोड़ देंगे य, और फिर ला कहाँ लिखा है, ये लिखा है ला। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, माला की चांदी की पायल। तो बच्चों ये पाठ है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।